हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। कौन सा पार्ट था भाई? पार्ट 5 ना। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो लोग चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाएं और पार्ट 1 से लेकर सारे पार्ट देखें, ठीक है ना भाई। और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जो कि क्या है देख लो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था मैंने पिछली क्लास में। इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा बराबर क्या है भाई? m एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर n। फाइंड करना है, फाइंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये फाइंड करना है। स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, बात को समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। m स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा निकालना है। मतलब इन दोनों की हेल्प से हमें कॉस स्क्वायर कॉस बीटा के टर्म में वैल्यू लानी है। इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूं, कैसे देख लो। कॉस अल्फा बराबर m कॉस बीटा, बोलो हाँ या ना। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और यहां से इसको अगर इस साइड ले जाएंगे तो कॉस अल्फा बराबर n साइन बीटा, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं। इन इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूं। अगर डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर m कॉस बीटा अपॉन n साइन बीटा। ये कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मैं इसको इस टाइप में लिखूंगा n साइन बीटा बराबर m कॉस बीटा। ध्यान देना, मुझे m और n के टर्म में वैल्यू चाहिए कॉस बीटा के फॉर्म में। यहाँ कॉस बीटा है तो यहाँ भी कॉस बीटा लाना पड़ेगा। कॉस बीटा लाने के लिए क्या करोगे मेरे भाई? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। इसको अब मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाओ कॉस बीटा को, तो n स्क्वायर बराबर आ जाएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब देख लो, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लोगे तो क्या होगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई? n स्क्वायर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। बहुत ही आसान था। एग्जाम में आपको ये स्टेप जंप करना पड़ेगा। एग्जाम में 2-3 स्टेप में आप कर लेंगे। कब? जब आपकी प्रैक्टिस हुई होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है, ठीक है ना, जल्दी से। चलो नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। ये होमवर्क दिया था पिछली क्लास में। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ r साइन थीटा बराबर 1, r साइन थीटा बराबर 1 एंड r cos थीटा बराबर √3, देन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? √3 tan थीटा प्लस 1 एंड r, ये फाइंड करना है। देख लो कैसे होगा, बहुत ही अच्छा है। हमें 2 इक्वेशन दिया है। एक दिया है r साइन थीटा बराबर 1, दूसरा दिया है और cos थीटा बराबर √3।
इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, बोलो डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, तो इनको डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, आर से आर, साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, कितना आएगा भाई 30 डिग्री, थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री। और मुझसे वैल्यू अगर ये पूछी है, ये वैल्यू पूछा है, तो tan थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख दो +1, ये कैंसिल होगा कितनी बार, 1 बार, एक और एक कितना आएगा 2, पहला आंसर आ गया 2। दूसरा पूछा है r की वैल्यू, तो देख लो पहला दिया है, पहले इक्वेशन में r sin थीटा बराबर 1, थीटा की वैल्यू आया 30, तो यहाँ रख दो sin 30, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, 2 उस साइड जाएगा, r की वैल्यू आ गई, क्या आई r की वैल्यू, r की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू आ गई 2, 2 इज द राइट आंसर, 2 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जल्दी से। और ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया, क्या है अगला क्वेश्चन, देखो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन भी आपके पास है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्या होगा देख लो। यहां पे कैसे करेंगे भाई, इसको मैं इस टाइप में करूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा बराबर, बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे x अपॉन वाई। जैसे ही ये आया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, क्या होता है भाई tan थीटा बराबर x अपॉन वाई। अब मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, सबसे अच्छा तरीका, एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, ये मान लो ये थीटा है, तो ये होगा x, ये क्या होगा y, और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा x² प्लस y²। अब देख लो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा निकालोगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण मतलब x अपॉन √x² प्लस y²। कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, y अपॉन √x² प्लस y²। अब ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, x अपॉन √x² प्लस y² माइनस y अपॉन √x² प्लस y²। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया x² प्लस y² प्लस y², और यहाँ पे आ गया x माइनस y, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इनको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से इसको ट्राई करना है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्राई करना है आपको। और मैंने स्टार्टिंग में कहा है ट्रिग्नोमेट्री में मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास में, वीडियो में ही, वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट बन गई है, 15 वीडियो इसकी अपलोड होंगी, किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कवर करेंगे। अगला 4th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो 4th नंबर में कह रहा है इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे भाई, tan थीटा फाइंड करना है। बात को समझना, इस पर बेस्ड मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी पर बेस्ड। हमें पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊंगा, इस रूप में ले आऊंगा,
यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। 1 कब होगा? जब 5 का दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दिया, बराबर हो गया 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से तुलना करने पर, कंपैरिजन विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तुलना करने पर। तुलना का मतलब क्या है, बात को समझो। पावर 2 है, पावर 2 का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, पावर 2 का मतलब यही होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा यहाँ है तो ये साइन थीटा यहाँ भी है। ये जो दूसरा साइन थीटा है उसकी जगह पे क्या है, 3/5। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। और ये कॉस थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा यहाँ भी है। इसका कॉफिशिएंट 4/5 है, इसका भी कॉफिशिएंट कॉस थीटा है, मतलब ये होगी वैल्यू किसकी, कॉस थीटा की। ये सबसे बेस्ट तरीका है, बराबर 4/5। बात को समझो, ये तभी ट्रू है, ये तभी सत्य है जब इनकी वैल्यू यहां रखने पे 1 आएगा। जब इनकी वैल्यू यहां रखने पे 1 आएगा, आप चाहे यहां रख के देख लेना, 9/25 प्लस 16/25, 16 9 25/25, 1 आएगा, सही है। ये आ गया, हमसे पूछा है tan, तो भाई इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो tan आएगा। tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब 3/5 4/5, कैंसिल, आंसर आया 3/4 इज द राइट आंसर। 3/4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड मैं 2 से 3 सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। 5th नंबर क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर में क्या कह रहा है भाई, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6। देन फाइंड क्या फाइंड करना है भाई, देख लो। 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा, ये फाइंड करना है भाई, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखना, 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा, कैसे करेंगे देखो। फिर से इनको इस फॉर्म में ले आएंगे, किस फॉर्म में भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस रूप में ले आएंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए क्या करोगे भाई, 6 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया, प्लस 15/6 कॉस की पावर बराबर 1, ये 2 से कटेगा, 5/3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इस फॉर्म में लाना है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो साइन स्क्वायर अल्फा बचा दिया, जो भी बचा इस साइड ले लिया। अगर क्यूब होता तो यहाँ साइन अल्फा ही बचता, प्लस 3 से कटेगा 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के बाहर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इसका कंपैरिजन करा दिया। कंपैरिजन कैसे करा है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से तुलना करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन अगर करेंगे तो बात को समझो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा है, इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट ये है, मतलब ये बराबर होगा 1 के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5/3
साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट ये है, मतलब यहाँ भी ये बराबर होगा, मतलब 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब देखो साइन उस साइड जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 5/3 और कॉस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो गया 5/2 वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कोसेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब, बोलो लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। अब देख लो कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू क्या पता है 5/3 का क्यूब, प्लस इसकी वैल्यू पता है 5/2 का क्यूब, ये हमें पता है भाई, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बोलो कटा, बचा क्या 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 125 प्लस 125, 125 कितना होगा 250, आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 250 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे भाई। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और सवाल लेता हूँ, तब आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा ना। सेम ऐसा ही, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा। क्या है भाई, देख लो अगला क्वेश्चन, देखो जैसे स्क्रीन पर आ गया, क्या है ये 6 नंबर ना। इफ एक्स स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे उसी टाइप में, क्या इसको मत भूलना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी पर बेस्ड है। और बुक खोलना, इस पर बेस्ड सवाल ढूंढना किताब में और करना। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा मेरे भाई, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या साइन थीटा प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कंपैरिजन करने पर, से तुलना करने पर, कंपैरिजन विद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कंपैरिजन करोगे तो आपको बताया था ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, एक यहाँ पे है, मतलब दूसरे की वैल्यू ये होगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे पूछा है tan थीटा, तो भाई tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एग्जाम में करना होगा तो काट दो खच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आंसर, वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो भाई इसको क्या करना, लाइक करना,
शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। नहीं करोगे तो आपकी मर्जी भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। 7 नंबर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। क्या है क्वेश्चन देख लो। इफ tan अल्फा बराबर n tan बीटा एंड sin अल्फा बराबर m sin बीटा, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cos स्क्वायर अल्फा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, पहला ही सवाल ऐसा था। क्या था भाई देख, करेंगे कैसे, बात को समझना। इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करेंगे तो ये होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर n साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये आया। और देखो साइन अल्फा की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, m साइन बीटा, तो रख दो m साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा बराबर n साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराओगे भाई तो ये होगा n कॉस अल्फा बराबर m कॉस बीटा। वहाँ स्क्वायर है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा बराबर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये कॉस स्क्वायर बीटा मुझे हटाना है, और ये हटेगा कैसे, हटने का चांस है, इसको साइन में बदल के हटा दो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बात को समझना, m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा है भाई। तो देख लो कैसे होगा। अब मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। और देख लो m साइन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज कर लो, किस में, कॉस में चेंज करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को इस साइड ले आओ, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, आंसर आ जाए ना, कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज का आखिरी सवाल था। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, एक होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको करना घर से, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।